Hello students, you are most welcome in your new class, class 11th. In comparison to class 10th, class 11th में फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। क्लास 10th में हम लोगों ने केवल 4 चैप्टर पढ़ने थे, बट क्लास 11th में आपको बहुत से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको मोटी सी बुक मिलने वाली है, बट पेशेंस रखिएगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी भी नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो नो डाउट आपको इजी ही लगेगा फिजिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत बेसिक है, और इसका स्टार्टिंग हमने क्लास 9 में ही करा था। पढ़ चुके होते हैं यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में। 11th में भी स्टार्टिंग यहीं से, बिल्कुल जीरो से। और अगर आपको फिजिक्स पढ़ रहे हैं और यूनिट्स के बारे में नहीं पता, तो आपको फिजिक्स का भी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूनिट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये फिजिक्स की सबसे बेसिक टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, और फर्स्ट जो है हमारा हेडिंग वो है फिजिकल क्वांटिटी का। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज सुन रहे होते हैं, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज? तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज, पता है आप लोगों को? सिंपल बेटा, कि अगर कोई क्वांटिटी है और उसको हम मेजर कर सकें, कोई क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, या किसी फिजिकल लॉ के तहत उसको डिफाइन कर सकें, तो वही क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो सिंपली द क्वांटिटीज that can be measured, जिनको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी बेटा दो टर्म से डिपेंड करती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टर्म पर डिपेंड करती है? दो टर्म होते हैं उसमें, एक होता है n और दूसरा होता है u। अब कंफ्यूज कि n और u क्या है, तो सिंपल सा बेटा, जो n है वो होती है तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और u जो होती है यूज्ड यूनिट, यानी कौन सी यूनिट यूज किए हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। अब डिस्टेंस मेजर किया तो हम इसको मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। सपोज दैट हमने 100 मीटर लिखा, तो ये बेटा 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मीटर क्या है, हमारी यूनिट है, यानी जिसमें हमने इसको मेजर किया। किसमें मेजर किया? मीटर में मेजर किया है। 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मीटर क्या है, जो यूनिट यूज है ये वही है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी तुम्हारी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। कितना समझ में आया आप लोगों को? यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टर्म पर डिपेंड करेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू पर और दूसरी यूनिट पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन। तो स्पेशली मेजरमेंट के बेसिस पर दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड सेकंड इज derived quantities। एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी
है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, जो हमारी बेस यूनिट्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्टेंस हुआ, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे हमारा हो गया डिस्टेंस। अब दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एक डिस्टेंस हो गया और एक स्पीड हो गई। अब बेटा डिस्टेंस के आगे इसके पहले कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हो गई तुम्हारी फंडामेंटल। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, डिस्टेंस जानना होगा, टाइम पता होना चाहिए। यानी स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, डिस्टेंस एंड टाइम पर डिपेंड कर रही है। मतलब ये दूसरी यूनिट से क्या हुई है, डिराइव हुई है। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारी एक बेसिक क्वांटिटी हो जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाती है। क्लियर है? जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं इनको हम दूसरी क्वांटिटीज में चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके अलावा वो टोटली इंडिपेंडेंट होती है, यानी डिस्टेंस डिस्टेंस ही रहेगा। इसको हम किलोग्राम में नहीं लिख सकते हैं या लीटर में नहीं लिख सकते हैं, सेकंड में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, बट अगर स्पीड हम बात करें तो स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, यानी ये चेंजेबल है। ठीक है ना? फिर हम बारी बारी से इनकी बात कर लेते हैं, डिराइव्ड और फंडामेंटल की। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स की बात तो हमने सिंपल सा बताया बेटा कि जो क्वांटिटीज टोटली इंडिपेंडेंट हो एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, यानी एक दूसरे से इंटरचेंज ना की जा सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सिंपली द क्वांटिटीज which are totally independent and cannot be क्या कर सके, दूसरी क्वांटिटीज में ट्रांसफर ना कर सके या चेंज ना कर सके, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है? फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, और उसके अलावा फ्रॉम वन अनदर आर known as fundamental quantities। ठीक है? and their units are known as फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं टाइम को हम क्या मीटर में मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस, करंट, मास, ये सारी क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज which are independent and cannot be
चेंज फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से चेंज नहीं की जा सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनकी यूनिट्स को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। हमारी जो बेसिक यूनिट है जो एंशिएंट टाइम में डिस्कवर हुई थी वो 3 थी बेटा, मास, डिस्टेंस एंड टाइम। और उसके बाद एक सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ है एसआई सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया गया। तो हम बात करेंगे यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम पढ़ रखे हैं, और यूनिट जो रीजनल है और फॉरेन में है बहुत सी यूनिट्स बेटा आई। जैसे हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या था, हमने क्या बताया, जो बेसिक क्वांटिटीज थी वो था मास, डिस्टेंस और टाइम, और इसी के अकॉर्डिंग जो है यूनिट सेट होती थी। यहां पर अगर हम बात करें तो सी किसके लिए यूज हुआ है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। यानी डिस्टेंस को मेजर किया गया किसमें, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर किया गया, ग्राम में, एंड टाइम को किस में मेजर किया गया, सेकंड में। तो ये जो सिस्टम बना वो सीजीएस सिस्टम है। अभी भी इसका यूज होता है, लेकिन ये क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। कि जैसे हमको 1 किलोमीटर मेजर करना हो तो 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, छोटी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम सीजीएस सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस में जो तुम्हारा एफ है वो है फुट, अभी भी चलता है, फीट कहते हैं या फुट कहते हैं, नो वे, फुट जो लैंड का मेजरमेंट होता है फीट ही में होता है, स्क्वायर फीट में, ठीक है। पी ये होता है पाउंड, ये ब्रिटिश यूनिट है आपकी एफपीएस सिस्टम, पाउंड, ये इसको मास को पाउंड में मेजर किया गया, और एस यानी टाइम को सेकंड में ही मेजर किया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड यूनिट की, एमपीएस सिस्टम। एमपीएस सिस्टम में क्या हुआ, एम को हम मीटर बोलेंगे, एंड डिस्टेंस किस में मेजर किया गया, मीटर में, के फॉर किलोग्राम, यानी मास को किस में मेजर किया गया, किलोग्राम में, और एस मतलब सेकंड, मतलब टाइम को मेजर किया गया सेकंड में। तो यहाँ 3 सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमपीएस सिस्टम, और इन सब का यूज हम करते हैं। ये तुम्हारी ब्रिटिश सिस्टम है, इसका यूज तो हम लोग नहीं करते ज्यादातर। एमपीएस सिस्टम सबसे ब्रॉड सिस्टम है और ये ज्यादातर हर जगह यूज किया जाता है एमपीएस सिस्टम, और इस टाइम जो हम यूज करते हैं वो एमपीएस सिस्टम को ही डेमोंस्ट्रेट किया गया है, ठीक है। हमारे रीजनल भी अलग अलग यूनिट होती हैं, कि जैसे पसेरी होता है, मार्केट में जाते हैं तो जो चीजें मिलती हैं पसेरी के बेसिस पे मिलते हैं। इसके अलावा एंशिएंट टाइम में कोस चलता था, ठीक है, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, इसी टाइप से माइल चलता था, अभी भी अमेरिका में मील चलता है, ठीक है। तो हमारे डिस्टेंस यूनिट, इसी टाइप से रीजनल बहुत ढेर सारी यूनिट्स हैं। तो रीजनल तो हमें पता होता है भाई कोस इतना होता है। अब सपोज दैट कि हम फॉरेन जाएं, ठीक है, और वहां हम कहें कि कितनी दूर है, डिस्टेंस है, वो बता रहा है माइल, कोई बता रहा है फुट, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है, तो हमें क्या होगा, वहां कंफ्यूजन होगी, हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा डिस्टेंस के बारे में।
फिर या तो वहां पर स्टडी करे भाई कि हाँ इतना इतना ऐसे होता है। तो इसके लिए इंटरनेशनली एक सिस्टम बनाया गया और वहां पर क्या किया गया, एक ग्रुप बनाया गया सिस्टम्स का और जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई। और ये ऐसा सिस्टम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होता है। मतलब इंडिया में भी किलोमीटर और मीटर यूज होता है, फॉरेन में भी यूज होता है, लंदन में भी होता होगा और यूएस में भी होता होगा। तो इंटरनेशनली इसको फाइंड किया गया और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी बेसिक चीज है। फर्स्टली हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर लिखेंगे यूनिट और इधर लिखेंगे सिंबल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फर्स्ट बेटा माना गया डिस्टेंस, डिस्टेंस या लेंथ, इसकी यूनिट क्या मानी गई? मीटर, सिंबल क्या है? स्मॉल एम। सेकेंड यूनिट मास, ठीक, मास को किसमें मेजर किया गया? किलोग्राम में। यूनिट क्या हो जाएगी? सॉरी सिंबल केजी। थर्ड हो जाएगी आपकी टाइम, किसमें मेजर किया गया? सेकेंड में, सिंबल स्मॉल एस। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट हो जाएगी एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको। फिफ्थ आपकी हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर यूनिट हो जाएगी केल्विन। और डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं, ठीक है। केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को इसी टाइप से। सिक्स यूनिट हो जाएगी बेटा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को हम क्या लिखेंगे? कैंडेला, कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी होता है बेटा जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, इफेक्टिवनेस, लाइट डिम होती है। लाइट जैसे ज्यादा करंट आ गया, लाइट एकदम से बढ़ जाती है, तो इसकी जो पावर है लाइट की स्ट्रेंथ, ठीक है, उसको हम किस में मेजर करेंगे? कैंडेला से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो लाइट की स्ट्रेंथ, ठीक है। हमारी 7th हो जाएगी बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मेजर करते हैं वो मोल में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है बेटा जो केमिकल वेट वगैरह यूज होता है, उसमें हम मोल से मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये तुम्हारी 7 क्वांटिटीज हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हो गया डिस्टेंस, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, सिंबल स्मॉल एम। नेक्स्ट है मास, इसकी यूनिट किलोग्राम। एंड टाइम सेकंड मेजर करेंगे, करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, टेंपरेचर को केल्विन, के से डिनोट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
मेजर करेंगे मोल में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कितनी, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है बेटा प्लेन एंगल या एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक, प्लेन एंगल की बात करें तो इसकी यूनिट होती है रेडियन, यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। प्लेन एंगल क्या होता है, आरडी से सिंबल, इसको सिंबल क्या है, आरडी से प्रेजेंट करते हैं। प्लेन एंगल 2D डायग्राम है कि जैसे हम कोई आर्क ड्रॉ करते हैं, एक कंपास क्या ड्रॉ करते हैं, आर्क, हो जाएगी आर्क, हो जाएगी रेडियस, तो इस सेंटर पर जो एंगल बनता है 2D पेपर पर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये प्लेन एंगल हो गया, ठीक है, यानी किसी प्लेन में जो ड्रॉ हो, ठीक है, उसी हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, अगर हम इसको एल मान लें। तो ये जो तुम्हारा है 2D है, कैसा है, 2 डायमेंशनल है। जो प्लेन एंगल है वो किसमें यूज किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। जो तुम्हारा डिग्री मेजरमेंट है वो तुम्हारा एसआई सिस्टम में नहीं आता है, जो हम यूज करते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, ये नहीं है, ठीक है। इसको हम किस में मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे। और पाई जो रेडियन होता है वो कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, यानी ये 2 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, यानी 1 डिग्री की वैल्यू, हम मैथ में पढ़ते हैं इसको। सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सॉलिड नाम से पता चल रहा है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होगा, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अगर हम सॉलिड एंगल के फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है dA अपॉन r स्क्वायर, dA अपॉन r स्क्वायर। स्टेरेडियन इसको हम SR से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड एंगल जैसे हमारा कोई कोन है, ठीक है, बर्थडे का आप कंसीडर कर सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक एरिया होता है, और ये एरिया इस सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है वही क्या होता है, तुम्हारा सॉलिड एंगल होता है। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा, ये साइन w नहीं है, ओमेगा है, d ओमेगा। अगर टोटल बॉडी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा, क्लियर, d ओमेगा इज इक्वल टू होता है d अपॉन r स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा स्टेरेडियन, या सार से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। derived physical quantities। सिंपल सा बेटा हमने डेफिनेशन बताई थी, द क्वांटिटीज विच आर derived with the help of fundamental quantities, ठीक है।
the quantities which are derived with the help of fundamental क्या हो गया मेंटल with the help of fundamental quantities are known as derived quantities. ठीक है, the quantities which are derived with the help of fundamental quantities are known as derived quantities and their units are known as derived units. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे. तो derived quantities में फर्स्टली हम बात करते हैं एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में. ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में. दोनों डिस्टेंस ही तो है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर. इतना क्लियर है. दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम की. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर. यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब. थर्ड बात करते हैं डेंसिटी की. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में. वॉल्यूम को मीटर क्यूब. तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर टू द पावर -3. फोर्थ की बात करते हैं स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटा? मीटर में. टाइम को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड हो गया. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स. फिफ्थ स्पीड या वेलोसिटी दोनों सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. एक्सीलरेशन की बात करते हैं. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब बेटा चेंज या चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी कहो, वेलोसिटी को चेंज इन वेलोसिटी की. स्पीड और वेलोसिटी का सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की हो जाएगी सेकंड. तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड पावर -2. ठीक है. 6 की बात करते हैं फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. मास को मेजर करते हैं किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का है फॉर्मूला हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन कहते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूटन. फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन. अगर एम्पियर पूछेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी. सेवेंथ बात करते हैं वर्क की. वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मीटर. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. या इसको हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं. और देखो फोर्स की तो यूनिट होती है न्यूटन, तो इसको हम न्यूटन
मीटर भी लिख सकते हैं, या इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है जूल। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल हो जाएगी। तो इसी टाइप से हम डेराइव्ड क्वांटिटीज निकालते हैं। कोई भी क्वांटिटी हो, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो बेटा हम सिंपली उसको क्या फाइंड कर सकते हैं? यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप लोगों को ये आज की क्लास नहीं पता होगी, हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर से। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।